भारतीय तत्व ज्ञान के अनुसार प्रकृति के 5 तत्व हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 तत्वों का मनुष्य से सीधा संबंध है, जिसके असंतुलन से ही सभी रोग होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग द्वारा इन्हें संतुलित कर सभी रोगों को दूर किया जा सकता है। प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है। इलाज की सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया एवं श्रद्धेय सिद्ध भाव जी की प्रेरणा से सन 1989 से आरोग्य केंद्र प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग द्वारा पीड़ित मानव के रोगों का निवारण कर रहा है। स्वामी जी एवं सिद्ध भाव जी की भावना के अनुरूप रोग निवारण एवं प्रशिक्षण की मासिक शिविर श्रृंखला शुरू की गई है। माह मई 2018 के प्रशिक्षण में वरिष्ठ अनुभवी प्रशिक्षित डॉक्टर रमेश टेवानी द्वारा शिविरार्थियों को रोग निवारण के सरल उपाय बताए गए हैं। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ। परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी के चरणों में मेरा नमन। श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया, मेरे माता पिता, मेरी बिटिया और दामाद और आप सभी मेरे परिवार के सदस्यों के चरणों में मेरा नमन। 42 साल पहले मैं बहुत बीमार था, पूरी दुनिया भटका, कहीं ठीक नहीं हुआ। स्वामी जी के यहाँ गए। स्वामी जी ने कहा नेचर क्योर में जाइए। नेचर क्योर में गए। वो दिन और आज का दिन, फिर अभी 43 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। बुखार को डिमांड करते हैं, बुखार नहीं होता है। सिरदर्द को डिमांड करते हैं, सिरदर्द नहीं होता है। क्योंकि हमने समझा ये भगवान ने जो मशीन दी है, ये मशीन कैसे सही कार्य करे, और जो खजाने मिले हैं, तो ये हमने एक बुक लिखी है, रोग निवारण की सरल प्राकृतिक चिकित्सा। आज क्या है, कोई भी सरल चीज नहीं बताता है, केवल उलझाना रहता है, जिससे बेचारी पूरी दुनिया है भटक रही है, उसको दिशा नहीं मिल रही है। ये जो हमने बुक लिखी, इस बुक के 2 पार्ट हैं। पहला है सिद्धांतों का, सिद्धांत माना ये मशीन सही कैसे काम करती है, और दूसरा है अगर हमें कोई रोग हो गया है तो हम क्या करें। किसी डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं है, इसमें जो पूरी दिशा दिखाई गई है उसको देख के हम अनुकरण करेंगे तो हमारा रोग चला जाएगा। अब हम पहले भाग से शुरू करते हैं। देखिए, बीमारी, हमारी साइंस क्या बोलती है, बीमारियों से घबराइए नहीं, उसको जड़ से निकालिए। और जड़ से निकालने के लिए हमारी इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आप इच्छा शक्ति हमारी मजबूत होगी तो हमें कोई कैसा भी क्रिटिकल स्टेज का रोग हो वो बिल्कुल निकल जाएगा और हम निरोगी हो जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं रोग जो है ना, वो हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। रोग क्यों आते हैं? क्योंकि हमने जो गलतियां की है, तो हमारी जो जीवन शक्ति है वो हमें निरोगी करना चाहती है। वो क्या करती है कि शरीर से जो गंदगी नहीं निकली है हमारी नेचुरल चैनल से, तो अननेचुरल वे
रास्ता स्टार्ट करती है, जैसे उल्टी हुई, दस्त हो गए, फोड़ा फुंसी हो गया, चर्म रोग हो गया, बुखार हो गया। वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो हाउस को क्लींस करके हमें निरोगी रखना चाहती है, लेकिन हमें अज्ञान होने के कारण हम चले जाते हैं डॉक्टरों के यहां। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारी जो शक्ति, जो इम्यून पावर है, उसको डाउन कर देते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे करके। तो हमारी जो जीवन शक्ति जो चाह रही थी कि मैं आपको हाउस क्लींस करके आपको निरोगी करूं, तो क्या हुआ, जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, गंदगी वहीं रह गई। हम क्या सोचते, डॉक्टर तो कितना अच्छा, देखो हमारी तकलीफ दूर हो गई। दूर नहीं हो गई। कुछ दिनों के बाद जब हम जुकाम को दवाई से दबाते हैं तो फिर खांसी होती है, खांसी को जब हम दवाओं से दबाते हैं तो फिर दमा होता है, दमा को जब हम दवाओं से दबाते तो टीबी होती है। और ये रोग क्यों हुए हैं? ये रोग जो हैं, हम जो गलतियां करते हैं, गलतियां कौन सी करते हैं, हमें भूख नहीं होती, हम खाते हैं। हमें जो नींद चाहिए, हम नींद नहीं लेते हैं, शुभ चिंतन नहीं करते हैं, परोपकार का नियम नहीं रखते हैं, और किसी को दुख आघात पहुंचाते हैं। हमें आनंद आता है दूसरे को परेशान करने में। अज्ञानता, ज्ञान नहीं है, और हम जो है गलत कर्म करते हैं, तो गलत कर्म का परिणाम जो है हमें दंड के रूप में बीमारी मिलती है। हमारे ये हेनरी लिंडलेहार जी हैं, एमडी डॉक्टर थे, ये बहुत बीमार हुए, कहीं नहीं ठीक हुए, नेचर क्योर में आए, जो खजाना मिला, तो वो खजाना, उस खजाने में खुद चले, अपने को निरोगी किया, और इन्होंने 2 बुक लिखी है। और उस बुक में इन्होंने ये बताया है कि बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो अज्ञान है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, एक है पाश्चात्य दर्शन, एक है भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन क्या बोलता है, जो दिख रहा है वो सत्य, खूब एंजॉय कर लो, मर गए तो मोक्ष। भारतीय दर्शन बोलता है नहीं, यहां कर्म सिद्धांत है, जैसे कर्म करोगे आपको नया जन्म वैसे मिलेगा। क्या बोलता है भारतीय दर्शन? भारतीय दर्शन बोलता है ये पूरी दुनिया 3 दुखों से दुखी है, आदि देविक, भूत प्रेत से, आदि भौतिक, मेरा परिवार ठीक नहीं है, तकलीफ दे रहा है, समाज तकलीफ दे रहा है, और आध्यात्मिक, माना शारीरिक और मानसिक दुख। और इन दुखों का जो मुख्य कारण है वो है अज्ञान। 42 साल पहले मेरे को भी अज्ञान था, लेकिन जब केवल मेरे हाथ में ये 3 किताबें आई जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया, वो दिन आज दिन, फिर 43 साल में हमने दवाई नहीं खाई है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि एक तो अज्ञान है, दूसरा क्या है, हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। कौन से नियम? हमें बोलते हैं भूख के अनुसार खाना चाहिए। एप्पल अच्छा है, एप्पल का कोई दोष नहीं है, लेकिन भूख नहीं है तो विष का काम करेगा। और कुदरत के जितने भी असूल होते हैं, जो नियम होते हैं, जो प्रकृति के नियम होते हैं, हमारे इसमें बोलते हैं वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर रिजल्टिंग द डिजीज। जब हम कुदरत के जो कानून है, जो स्वस्थ रहने के जो नियम है, जब हम उनका उल्लंघन करते हैं, हम आवाज को नहीं सुनते, आवाज को दबा देते हैं, तो हमें बीमारी मिलती है। मनोबल कमजोर, मैं नहीं कर पाऊंगा। उससे क्या होता है? यह है जड़, इससे होता है खून खराब। फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वीक होता है, और नर्वस सिस्टम वीक होने के बाद जब शरीर गंदगी बाहर नहीं निकलती है, अंदर गंदक रुकती है और अलग अलग रास्तों से निकलती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको निकलने नहीं देते हैं। हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि जड़ को दूर कीजिए। जड़ होगी संयम और नियम पालन से। शाख पत्तियों को काटने से लाभ नहीं होगा। दूसरी जितनी भी साइंस है वो आवाज को दबाती है। दवाई का शब्द बना है, दवाई दबाई, आवाज को दबा देना, उतनी देर दबाती है जितनी देर दवा का असर है। या काटना, काटना क्या होगा? अरे आपने एक शाख पत्ती काट दी, दोबारा जड़ तो बनी हुई है, जड़ से काटिए। 43 साल पहले जो मैं बीमार था,
केवल भटकना, इधर उधर इधर उधर सब जगह कर लिए, कहीं नहीं ठीक हुए। नेचर की ओर में आए, बोले भैया जड़ तो ये सबसे पहले पेट है, और इसको ठीक किया। वो दिन आज दिन का है कि बीमारी। तो हमारा जो कहने का मतलब है, देखिए क्या होता है, बीमारी जो होती है, अगर हमारा तन गंदा है तो तन के रोग होंगे, और मन गंदा है तो मन के रोग होंगे। तन को निरोगी करने के लिए है प्राक चिकित्सा, और मन को निरोगी करने के लिए है योग अध्यात्म। क्या है ये देखिए, प्रकृति मां हमें कोई आनंद चाहिए। आपने देखा है कौन सा जानवर जो चश्मा लगाता है, कौन सा जानवर बीमार होता है, क्या खाता है? जो प्रकृति देती है। हमारा पंच महाभूतों से शरीर बना है। पंच महाभूत हमें कितने जंगल में, हमें कितने बाहर नेचर में कितने मिलते हैं, और बोलते हैं नेचर इज द बेस्ट हीलर। नेचर से बड़ा हड्डी टूटती है, किसी डॉक्टर को हिम्मत है कि जोड़ के बता दे? ऑपरेशन करता है, टाके लगा देता है, हिम्मत है कि जोड़ के बता दे? नेचर, प्रकृति जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। अगर दीवार बनती है ईंटों से, ईंट सीमेंट रेत, रिपेयरिंग करना तो उससे ही करेंगे ना, हमारा पंच महाभूतों से। तो अगर हम नेचर के इधर चले जाएं, हम कभी रुग्ण नहीं होंगे। जितना नेचर से दूर हुए उतना हम बीमार हुए हैं। प्रकृति मां क्या बोल रही है? अगर आप जीवन से निराश हो चुके हैं, आप समझ बैठे हैं आपका रोग जाने का नहीं है, वो बोलती है मैं आपसे वायदा करती हूं अगर आप मेरे शरण में आए, कैसा कितनी भी क्रिटिकल स्टेज का रोग है, मैं आपसे वायदा करती हूं आपको नेचुरल हेल्थ देने की। प्राकृतिक चिकित्सा से होता क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर बलिष्ठ बनता है, कायाकल्प होता है, रिजुनिवेशन होता है। क्योंकि इस पे क्या ध्यान दिया जाता है? इसमें ध्यान दिया जाता है शरीर के तोड़ने वाले जो नियम हैं उनको हटाना है। सिद्धांत क्या है कि एक आदमी डेली आके हमारे घर को बिगाड़े, दूसरा आदमी हमारे घर को आके डेली सुधारे, हमारा घर सुधरेगा क्या? सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? बिगाड़ने वाले को रोकना पड़ेगा। तो जो शरीर को हेल्थ डेस्ट्रेंस प्रिंसिपल है उनको छोड़ना है, और जो बनाने वाले नियम है, बिल्डर से हैं, उनको जोड़ना है। संत जी को ये जो खजाना मिला, तो संत जी ने ये आरोग्य केंद्र खोला है, और इस आरोग्य केंद्र में ये वरदान दिया है कि यहां की कोई मिट्टी भी अगर शरीर पे लगाए तो दुखड़े दूर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है ये ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल का अर्थ क्या है? ये पूरा जगत जो अज्ञान के कारण बीमार है, इन पूरे जगत को ये जो है शिविर के माध्यम से उनको डॉक्टर बनाना है। इंसान का तब तक भला नहीं होगा जब तक खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनेगा। आपका शरीर आराम करना चाहे, मैं बोलूं काम करो तो नुकसान करेगा। तो डॉक्टर बनाने के लिए ही जो हमने ये शिविर स्टार्ट किया है, और ये इसके बाद ये जो आरोग्य केंद्र में कोशिश की जाती है कि सब जो दुनिया की सब सुविधाएं, माना सुविधाओं से आपको हम रिजल्ट दें। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, उनके नाम से ये एक मेडिकल कॉलेज खोला है, संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ये जो आज हमारे बच्चे देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर ये जवान, ये हमारे कल के फ्यूचर हैं। ये कल, क्योंकि आज जगह जगह एलोपैथी की क्लिनिक्स है, दूसरी क्लिनिक्स हैं। सामने वालों को तकलीफ होती है, वो जब जाता है तो उलझ जाता है, उलझाया जाता है। हम जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, हमें उलझाया जाता है। आज हमने ये क्यों, स्वामी जी की ये जो भावना थी, हमारे सिद्ध भाव जी की जो भावना है कि पूरे जगत को निरोगी करना है, उनको दिशा देनी है, उनको एक खजाना देना है। उनके नाम से ये जो कॉलेज खोला है, ये वर्ल्ड का पहला कॉलेज है जहां पैसे का मोह नहीं रखा जाता है। यहां जो हमारे गुरु जी थे डॉक्टर छाबड़िया जी की, उनको ट्रू कॉपी बनाई जाती है।